दंगाइयों को पुलिस ने वार्निंग दे दी है और इस बार तैयारी खास की गई है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, जरा अपडेट दीजिए कि आखिरकार पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं और दंगाइयों को क्या वार्निंग दी गई है। बिल्कुल, देखिए 8 कंपनी पीएसी की इस दौरान संभल में तैनात कर दी गई है और आज से ही वो तैनाती जो है वो शुरू कर दी जाएगी। संभल पुलिस लगातार उन इलाकों में जा रही है। अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक लगातार की जा रही है और जिस तरीके से जुम्मे की नमाज और होली दोनों एक ही दिन है, उसको लेकर अमन कमेटी के जरिए लोगों से ये बोला जा रहा है कि जुम्मे की नमाज 1:30 बजे ना होकर 2:30 बजे कर दी जाए, ताकि किसी भी तरीके का जो तनाव है वो साफ तौर पर ना दिखे। लगातार पीस कमेटी और अमन कमेटी की बैठक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो 24 नवंबर को जैसी तस्वीरें हुई वैसी तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले। सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें, सुरक्षा के लिहाज से आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने की मंशा ये थी कि जहां पे होलिका दहन होगा वहां पर जो सीसीटीवी के जरिए जो नजरें हैं वो रखी जाएगी। आप देखिए कि इस समय हम रोड पे मौजूद है। हालांकि लगातार जो पेट्रोलिंग का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और पुलिस लगातार उन इलाकों में भी पहुंच रही है जहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। और 10 तारीख को यहाँ पर होली की एक जो रैली है वो निकलने वाली है, उसको भी लेकर तमाम जो रूट है, तमाम जो जगहें हैं, उन सभी जगहों को देखने का, उन सभी जगहों को सैनिटाइज करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति जो है वो बनाए रखें और यही कारण है कि चाहे वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की बात हो, लोगों से आपसी बातचीत करने की बात हो ताकि त्योहार में किसी तरीके का खलल ना हो। हिंदू समाज के लोगों से ये बोला जा रहा है कि वो विवादित जगहों पर जाने से बचे, जो वो अपनी यात्रा निकालेंगे वो उन इलाकों से निकाले जहां पर किसी को कोई दिक्कत ना हो। और रमजान चल रहे हैं, उसको देखते हुए भी तमाम जो तैयारियां हैं वो संभल में साफ तौर पर की जा रही है। वापस लौटेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे जतिन, लेकिन इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बता दें, दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तस्वीर भी सामने आई है। बता दें आपको, दिल्ली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस और अपराधी के बीच एनकाउंटर हुआ है। बदमाश के पैर में लगी है गोली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नरेला इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। हालांकि पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। दिल्ली का नरेला इलाका, जहां पर क्राइम ब्रांच, पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये जो बदमाश है कई मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी और इसके बारे में अब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी के मेरठ का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर करने की मांग हो रही है। बीजेपी के नेता है विनीत शारदा, जिन्होंने ये मांग रखी है कि अब मेरठ का नाम बदला जाए और अग्रसेन नगर इसका नाम रख दिया जाए। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से खबरें आ रही थी, नेम प्लेट बदला जा रहा था, लेकिन अब तो मेरठ का नाम बदलने की मांग होने लगी और अग्रसेन नगर करने की मांग मेरठ के तौर पर हो रही है कि मेरठ का नाम बदल दिया जाए, अग्रसेन नगर रखा जाए। बीजेपी के नेता है विनीत शारदा, जिन्होंने ये मांग रख दी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, अगली खबर आपको बताएंगे। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़े हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त आतंकी संगठन से जुड़े हुए 3 संदिग्ध जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ अब की जाएगी कि क्या प्लानिंग इन लोगों की थी। पंजाब पुलिस ने तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। टारगेट किलिंग की तैयारी में तीनों संदिग्ध बताए जा रहे हैं। संदिग्ध से 4 पिस्टल हथियार भी बरामद किया गया। इससे पहले भी आपको बता रहे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़े हुआ एक आतंकी से पहले भी संदिग्ध गिरफ्तार किया गया था। एक और बार देखिए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से हथियार भी मिले हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। टारगेट किलिंग की तैयारी में तीनों के तीनों संदिग्ध थे, ये आरोप लग रहे हैं और अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इनकी प्लानिंग क्या थी और इन पर एक्शन भी अब आने वाले समय में लिया जाएगा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं में रेप की कोशिश करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक ने दूसरे समुदाय की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के 17 लाख रुपए भी बरामद किए। 2 बाइक और 2 तमंचे भी बरामद। अम्बेडकर नगर में किडनैपिंग और रेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। तीनों आरोपियों को भेजा गया जेल।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने विदेशी करेंसी एक्सचेंज करने वाले 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। 58,000 रुपए, अवैध हथियार और मोबाइल फोन बरामद। शाहजहांपुर में बेटे ने शराब के नशे में मां पर किया हमला, मां की मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के किया हवाले। अहमदाबाद में रील बनाने के चक्कर में कैनाल में गिरी कार का दरवाजा नहीं खुलने से 3 युवकों की मौत। उदयपुर की सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, आसपास का इलाका कराया गया खाली। गुजरात के गांधी धाम में कामधेनु गौ सेवा ट्रस्ट में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एटा में 2 कारों में हुई भीषण टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। महोबा में एक बारात में घुसा बेकाबू ट्रैक्टर, एक महिला समेत 5 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को उचित इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोयला खदान की छत गिरने से 3 मजदूरों की मौत। WCL की भूमिगत खदान में हुआ हादसा। गुजरात के साबरकांठा में ट्रक से टकराई जीप, हादसे में 2 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद नरभक्षी कुत्तों का बढ़ा आतंक। कुछ दिन पहले ही कुत्तों के झुंड ने 9 साल की बच्ची पर किया था हमला, इलाज के दौरान बच्ची की हो गई थी मौत। दुधवा नेशनल पार्क की सोनारीपुर रेंज में छोड़ा गया बाघ, वन विभाग की टीम लखनऊ से पिंजरे में लेकर पहुंची थी। वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर बाघ को पकड़ा था। लखनऊ के रहमान खेड़ा में वन विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया था बाघ। लैपटॉप लेके थोड़ा सा। और बता दें आपको कि होली को लेकर संभल में सीधे चेतावनी दी गई है। होली से पहले उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने अलर्ट किया है। पुलिस ने होली पर हुड़दंग मचाने वालों को साफ चेतावनी दे दी है। स्थानीय लोगों के साथ बैठक में पुलिस ने साफ कर दिया है कि होली साल में एक बार ही आती है, अगर किसी ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। इस बार बहुत अच्छी होली होने वाली है, बहुत ही बढ़िया। बेखौफ हो गई, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, बहुत सुकून के साथ होली खेली जाएगी। होली आने में कुछ दिन बाकी, लेकिन पूरे देश पर अभी से होली का रंग चढ़ने लगा है। खासतौर पर संभल में तो इस बार की होली पिछले 46 साल की सबसे रंगीन और बेखौफ होली होने वाली है, जिसकी तैयारियां संभल के लोग जमकर कर रहे हैं। आज योगी जी सरकार में हिंदू समाज भी बहुत सुरक्षित महसूस अपने आप को मान रहा है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि संभल के अंदर चुस्त शासन है और चुस्त प्रशासन है। संभल के लोग इस बार की होली की खास तैयारियों में जुटे हैं, तो लोगों ने इस बार बेखौफ भगवा होली खेलने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए जमकर भगवा गुलाल की खरीदारी शुरू हो चुकी है। की बार उसमें भी धूम मचाएंगे और भगवा रंग का गुलाल खूब उड़वाएंगे संभल में। इस बार जो है वो एक उमंग अलग ही है और इसीलिए हम पहले आ गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार भगवा जो गुलाल है हमें आसानी से नहीं मिल पाएगा, तो हमारे अभी 20 कट्टे हमने बुक कराए हैं यहाँ पे। लोग जमकर होली में भगवा गुलाल उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवा गुलाल की खरीदारी हो रही है, वहीं गुलाल बनाने वाले भी जुटे हैं भगवा रंग के गुलाल को बनाने में कि किसी भी तरह से गुलाल की कमी न रह जाए। दुकानों पर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संभल की तस्वीरें हैं, संभल की दुकानों की तस्वीरें हैं, जहां पर भगवा रंग लेने के लिए जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े बॉक्सेस हों, बड़े बड़े कट्टे हों। ये देखिए पूरा कट्टा जो पैक है, और ये सब जो सामान आप देख रहे हैं, ये सामान अमूमन